जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज गीता का श्लोक संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम असुरपूर्णम कुलेक्षणम विषीदंतमिदम वाक्यम वाचम मधुसूदनम। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। एक तो यहाँ पे अर्जुन को भौतिक दया, कृपयाविष्टम, भौतिक जगत के लिए, दूसरा शोकायुक्त और तीसरा अश्रु, ये तीनों ही भौतिक जगत के दुख हैं। आइए इन तीनों को समझते हैं। ये तीनों जिसके अंदर होते हैं, ये अज्ञानता का संकेत है। अरे अज्ञानता किस लिए? ये अज्ञानता क्यों? सबसे बड़ी बात है कि हम ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। यहां पे भी अर्जुन अपने आप को, उस अस्तित्व को भूल चुका है जो उसके अंदर है। वो अपने को शरीर समझ बैठा है। ऐसे ही वो धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य और भीष्म पिता को मानने लग गया है। इसी कारण उसको जो है ये शोक हो रहा है, परेशान है, आंखों में आंसू हैं, उसके भौतिक दया है उसके अंदर, इसलिए उसको दुख प्रकट हो रहा है। जैसे कि आप यदि किसी नदी के किनारे से जा रहे हो या समुद्र के पास से, और कोई मनुष्य डूब रहा हो, हाथ फैला रहा है, भैया बचाओ बचाओ। आपको तैरना भी आता है, आपको दया भी आ रही है, पर उसमें से कोई ऐसा है जिसको तैरना नहीं आता हो, वो तो जा नहीं सकता। यदि जाएगा तो डूब जाएगा। वो तो केवल एक यहां से भौतिक जगत जैसा प्रकट दया दिखा सकता है यहां से, पर आपको तैरना तो आप गए और जाके छलांग मारी आपने, और बचाने की कोशिश में उसके सर में टोपी थी, उसकी टोपी निकाल दी, उसके जैकेट उतार के ले आए, बोला भाई मैंने बचा लिया, तैर के वापस आ गए। सब ने वाह वाह करी, पर आपके हाथ क्या लगा? आपके हाथ तो इंसान नहीं लगी, इंसान जाके डूब गया। आपके केवल आपके पास उसके जैकेट और टोपी। क्या हम बुद्धिमान हैं? ऐसे ही हमारी ये जो शरीर है, इसको हम भोग रहे हैं, कई तरह से पोषण करवा रहे हैं इसके अंदर, इस देह को, इस शरीर को, जिस पे हम अपना धन खर्च करते हैं, इस पे समय देते हैं, इस पे पूरी एनर्जी, और जो उसकी आत्मा है, उस आत्मा पे हम 99% लोग हम अपनी आत्मा को नहीं जानते। इसको शरीर मान के बैठे हैं, सारा टाइम इस शरीर में लगा देते हैं, इसी को पोषण करते रहते हैं, इसी को सजते संवारते रहते हैं। कभी हम उसको सजते संवारते नहीं है। जो हमारी आत्मा है, जो शरीर को संचालन कर रही है, उसका कभी ख्याल ही नहीं है, उसके बारे में हम जानते ही नहीं है। ये जो शरीर चला रहा है, ये जो बोल रहा है, कौन? इसलिए हमारे को इसके विषय में भी जानना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं भाई नाम जाप करो। उससे क्या होता है, आपकी आत्मा जो अविनाशी है, पुष्ट होती है, आध्यात्मिक जीव है वो। अरे भौतिक जीव है जो आप लेके बैठे हुए, जिसको धारण किया आपने, भारी रूप, बहिरंग,
अंतरंग जो है आपका आध्यात्मिक जीव है। अर्जुन को यही समझ नहीं आ रहा है कि मेरा जो उस अपने को भौतिक जीव मान रहा है, और बहुत सारे लोग हैं इसको अज्ञानता के बस, अज्ञान, अर्जुन को यहां पे अज्ञान है, ज्ञान नहीं है उसको। ये तो इसके अंदर ज्ञान हो तो इस तरह की बातें ना करे, इस तरह से उसके आंखों में आंसू ना आए, उसको शोक ना हो, वो भौतिक दया ना आए उसको। यदि वो सोचता है कि ये अंदर का जीव तो शाश्वत है, सनातन है, अविनाशी है, न ये पैदा होता है ना मरता है, ये न जन्म लेता है ये जीव, न घटता न बढ़ता है, फिर अर्जुन को शोक नहीं होता इसका। पर अज्ञानतावश हम सब लोग अर्जुन जैसे ही हैं, जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं है। यदि भगवत गीता का श्रवण करेंगे तो सारा कुछ आपको एक एक चीज, तो यहां पे अंत में जो है मधुसूदन कहा गया भगवान कृष्ण को, उन्होंने मधुसूदन का वध किया था। अरे मधुसूदन हम सबके अंदर है, जो शोक पैदा करता है, जो भौतिक जगत की दया करता है, शोक है हमारे अंदर। तो इस शोक को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण अपने वचनों से प्रहार करते इसको मिटाते हैं, इसलिए उनका नाम मधुसूदन। हमारे अंदर भी राक्षस है, इनके पर पराजय पाना हमने। तो आज इतना, क्योंकि हम सब लोगों को अपने अज्ञान से, हर किसी के भैया जब कोई मरता है तो वो उसके भौतिक शरीर के लिए मरता है, उसकी जीवात्मा को देखा नहीं ना उसने, इसलिए उसकी प्रीति उसके शरीर से है। पर जो धीर पुरुष होते हैं, समझदार होते हैं, जो आध्यात्मिक का, वो कभी इसमें शोक से परेशान नहीं होते, वो धीर होते हैं, वो गंभीर होते हैं। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।